ज्ञान अमृत के मानसरोवर में स्नान कर आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने की, माया की मत छोड़ एक निराकार परमात्मा के मत पर चलने की, अमूल्य संगम के समय को श्रीमत पर चल सफल करने की, सच्ची गीता सुनकर सुनाकर उसका स्वरूप बनकर विश्व की सेवा पर तत्पर रहने की, कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं को दिए आज के मुरली से शिक्षाएं। आत्मा के भान से विस्मृत होकर आत्मा के स्वधर्म के विपरीत जाकर हम सभी जीव आत्माएं अनेक प्रकार की आग के शिकार हो गए। वरदाता परमात्मा समझते रहें कि आज का मानव अनेक प्रकार के दुख की, चिंताओं की, समस्याओं की आग में जल रहा है। भिन्न भिन्न तरह की चोटों को अनुभव कर रहा है। जीते जी जल रही हैं आत्माएं, क्योंकि रावण राज्य की दुनिया में जी रही हैं। समझते रहे मीठे परमात्मा कि हम रावण राज्य के जीवन से निकलकर पवित्रता के श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में आ गए। शीतल सागर के किनारे पर बैठे हैं, जहां आकर हर तरह की आग शांत हो जाती है। पवित्रता के सागर परमात्मा संग अति इंद्रिय सुख और शांति की प्राप्ति में समाये हुए हैं, तो कायदे से रहम दिलपन हम आत्माओं का फर्ज बनता है कि अन्य आत्माओं को भी जो प्रभु के संपर्क में नहीं आए हैं, उन्हें भी अनेक प्रकार की आग से बचाएं, उन्हें भी सत्य से परिचित कराएं, उन्हें भी ठिकाना दें, उनका भी संबंध एक निराकार परमात्मा से जोड़ दें। समझते रहें कि गली गली में ज्ञान स्थान बनाकर सबको ठिकाना दो। सत्य ज्ञान ही भिन्न भिन्न आग और चोट का कारण स्पष्ट कर उनसे निवारण का रास्ता दिखाकर आग से बचाएगा और सत्य परमात्मा संग संबंध जुड़वाकर अति इंद्रिय सुख शांति की अनुभूति कराएगा। सारा विश्व परिवार है। सभी आत्माएं निराकार परमात्मा की संतान हैं। आत्मा भाई भाई है का एहसास दिलाकर पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने वाले, भाईचारे के सच्चे अर्थ में जीने की कला सिखाने वाले हम आत्माओं को समझ देते हैं कि सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए जीना सीखना है। अपना बचाव होकर सुख मिला है तो जिन्हें नहीं मिला है उन्हें भी मिल जाए, उसकी विधि अपनानी है ज़रूर। बाप समान रहम दिल बनना है। बाप से मिला हुआ सुख हो, शांति हो, समझ हो, शीतलता हो, सभी को मिले वो सत्य ठिकाना ज़रूर बताना है। आग से बचना है तो सभी को बचाने की सेवा भी करनी है। स्वार्थी नहीं बनना है। जीने की तहजीब प्रभु से सीखकर रहम दिल बनना है। सत्य परमात्मा से सच्ची प्रीत अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, निरंतर एक परमात्मा के हाईएस्ट और होलीएस्ट संग में रहते हैं, तो ऐसे संग के रंग से उन्हें अशरीरी बनना आसान हो जाता है। प्रीत जब तक बटी है अर्थात देहधारियों संग है, तब तक अशरीरी बनना मुश्किल लगता है। समय है अशरीरी हो वापस जाने का। वैसे भी सत्य बाप ही हम आत्माओं का सच्चा साथी हैं, तो उन संग सच्ची प्रीत रख हमें सच्चा बनना है अर्थात सतोगुणी और अशरीरी बनना है। 5000 वर्ष का बेहद का नाटक पूरा होता है। हम आत्मा रूपी एक्टर्स को समझते रहे। परमात्मा हम आत्माओं के पिता कि अब घर चलना है। हम आत्माएं बिना शरीर के ऊपर से आए थे, सतोगुणी थे, स्वीट थे, वापस भी अब सतोगुणी स्वीट होकर जाना है, बिना शरीर के जाना है। 5 तत्वों का शरीर जैसे देह के भान में बहुत जन्म लेकर हम उसके आदी हो गए, अधीन हो गए, उसकी ममत्व से निकलने की समझते रहें मीठे परमात्मा। समझते रहें कि वो विनाशी है, सदा साथ नहीं रहेगा और अभी भी देह का, देह के भान, अभिमान, देह से सभी संबंधित वस्तु वैभव का विनाश होना है। इसलिए समझ से शरीर रूपी कपड़े को भूलते जाना है, भूलते जाने की विधि बता रहे हैं, ताकि ये भी अंत में स्मृति स्वरूप बनने में या परमात्मा की याद में विघ्न रूप न बन जाए। जब अशरीरी आत्मा है तो मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि इस सत्य में स्थित हो जाओ, अब अपने को अशरीरी आत्मा समझो। रावण रूपी देह भान और अभिमान ने आधा कल्प हम आत्माओं को अपने असली स्वरूप और स्वधर्म से विस्मृत कर पर धर्मवश सब कुछ करवाया। अब निराकार राम परमात्मा हम आत्माओं को हमारे स्वधर्म से परिचित कराकर स्वधर्म में टिकने की समझ देते हैं। देह सहित देह के सब धर्म, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को भूलते जाओ। ये देह के लेबल्स हैं, देह के साथ खत्म हो जाते हैं। जो असत्य है उसे भूलकर सत्य परमात्मा की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है और देही अभिमानी बनना है। सत्य की याद से सच्चे और सशक्त बनेंगे।
आत्मा की स्वधर्म में रहना, स्वधर्म और स्वरूप के साथ गुणों को यूज करना, मास्टर दाता बन सभी को रूहानी सुख देना, अर्थात आत्मा परमात्मा की संतान हो के शुद्ध अभिमान में रहना। देह का अभिमान दुख देता है, आत्मा का शुद्ध अभिमान सभी को सुख देता है। संगम युग में जो आत्मा ज्ञान के सागर परमात्मा के साथ है, अर्थात उनकी याद में रहती है, उनके लिए ज्ञान की बरसात है, अर्थात आत्मा को ज्ञान स्पष्ट होता रहता है। सत्य परमात्मा तो ज्ञान कुंज शक्तियों के भंडारे खोले हुए हैं, हम लेने वालों को उनके संपर्क में रहकर उनसे लेना है। पूरे कल्प में सत्य परमात्मा एक बार ही संगम युग में आते हैं और सच सच सब बताकर हम आत्माओं को सच्चा बनाते हैं। सच सोचना, बोलना, कर्म करना सिखाते हैं। उनका संग है, फिर तो जो भी उनके पास है उसकी बरसात ही बरसात है। जितना चाहो स्नान कर खुद को निखार सकते हैं, भरपूर कर सकते हैं। पतित पावन इस समय सम्मुख हैं और हम सब पतित से पावन कांटों से फूल बन रहे हैं। ये याद रखना है ताकि कांटों को यूज न करके फूल बनने के पुरुषार्थ में तत्पर रहें। पुराने शरीर में रहते हुए श्रीमत पर चल फूल बनना है। कांटे से कली, कली से फूल बनने में समय लगता है, इसलिए धैर्यता से चलना है। फूल बनना अर्थात कर्मातीत अवस्था, पुरुषार्थ करते ही अभिमानी बनना है। अंत में बनना है अर्थात अपने पुरुषार्थ के अंत में बनना है। उससे पहले सारी कमी कमजोरियों को, हिसाब किताब को समाप्त करना है। अंत मतलब ये नहीं कि विनाश के समय हर आत्मा को लक्ष्य मिला है, समय से पहले वहां तक पहुंचना है। फूल बनते हुए अलर्ट और सशक्त रहना है, क्योंकि जबरदस्त माया के बड़े भारी तूफान आते हैं जो कलियों और फूलों को खत्म कर देते हैं। माया रावण पर जीत पहनाने के लिए निराकार परमात्मा समझ देते हैं कि रावण माया को त्याग दो, अर्थात रावण रूपी कमी कमजोरियों को यूज नहीं करो। माया परमात्मा से विस्मृत करती है, श्रीमत के विपरीत चलने को उकसाती है, तो वो नहीं करने का टेंशन रखना है। देह भी इस समय माया भी है, परमात्मा से विस्मृत करती है, इसलिए देह सहित जो भी देह के संबंधी हैं सभी का बुद्धि से त्याग करना है। देह का मैं फलाना हूँ, फलानी हूँ भूलना है और स्वधर्म में टिकना है। देह रूपी आधार के सब धर्म को छोड़कर अपने को अकेला समझना है। दुनिया की हर चीज़ आधार है जो आत्मा लेती है और गुलाम बनती है। सभी आधार टूटने हैं, सभी को आत्मा को छोड़ना है, बाद में कष्ट न हो, इसलिए पहले से ही हर एक चीज़ का त्याग दिलाकर अशरीरी बनने की समझ दे रहे हैं मीठे परमात्मा। अकेला बनना है और अकेले परमात्मा का बनकर उन्हें याद करना है। याद नहीं करेंगे तो माया से हार खा लेंगे। सत्य परमात्मा को छोड़ना बहुत नुकसान करता है, इसलिए बाप को कोई भी ना छोड़े, ये दुआ करनी है। संगम युग की लाइफ अति वैल्यूएबल है, अनमोल है। इसके एक एक सेकंड को प्रभु की याद में और उनके श्रीमत पर चलकर सफल करना है। श्रीमत पर सभी आत्माओं को सत्य से परिचित कराने की बड़ी भारी सर्विस करनी है। 16,108 करोड़ बच्चे बनते हैं शिव पिता के, लेकिन उनमें से सिर्फ पांडव ही प्रीत बुद्धि हैं जो श्रीमत पर चलते हैं और मददगार बनते हैं। यादगार में सिर्फ 5 पांडव दिखाते हैं, जो ये दर्शाता है कि बहुत कम बच्चे हैं जो देह अभिमान को गलाकर आत्म अभिमानी बनकर ईश्वरीय कार्य में मददगार बनते हैं। तो हमें ऐसा पांडव बनना है। परमपिता परमात्मा आश रखते हैं कि उनके बच्चे पांडव बनकर मददगार बने। कंप्लीट पवित्र अर्थात आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हों, तब हिज और हर होलीनेस कहलाते हैं। ज्ञान अमृत लेने वाले ऐसा बनते हैं। ऐसा बनकर भारत को श्रेष्ठाचारी और ऊंचा बनाना है। रूप वसंत बनना है अर्थात ज्ञान प्राप्त कर स्मृति स्वरूप बन अर्थात आत्म अभिमानी बन औरों को भी बनाना है, अर्थात बसंत बनना है। सत्य परमात्मा से सच्चा गीता ज्ञान सुनकर अमल में लाने वाले रूप वसंत बनते हैं। दिव्य दृष्टिदाता द्वारा पढ़ाई जा रही पढ़ाई को ध्यान से पढ़ना है। बाकी साक्षात्कार की कोई चाहना नहीं रखनी है, उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं। एम ऑब्जेक्ट की तरफ ध्यान देकर लक्ष्य को पूरा करना है। पतित पावन गॉडफादरली यूनिवर्सिटी के हम स्टूडेंट्स हैं। सारी यूनिवर्स को पवित्र स्वर्ग बनाना है। वास्तव में अपने लिए ही बनाते हैं, क्योंकि जो बनाते हैं वही फिर राज्य करते हैं। द्वापर युग से भक्ति करने वाले स्वर्गवासी बनते हैं। बाकी सब मनुष्य के शरीर सरसों मिसल पीस कर खत्म हो जाएंगे। आत्माएं शरीरों से मुक्त होकर फिर वापस बाप के पास जाएंगी। इतने बड़े विनाश में करोड़ों दिखाई दे रहे शरीर विनाश हो जाएंगे। समझ मिल रही है डिटैच होने की, परंतु माया रावण बुद्धि को ताला लगा देती है, फिर से विनाशी दुनिया में खो जाते हैं।
बुद्धिवानों की बुद्धि सर्वशक्तिमान परमात्मा हम आत्माओं को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। उनकी बातों को समझना है और श्रीमत पर चलना है। सहज राजयोग सीखकर प्रभु से पूरा वर्षा लेना है। विष्णु की विजय माला में आना है। सत्य परमात्मा का फरमान है, ड्रामा को अच्छी तरह समझो। होली राज्य में चलने के लिए अनहोली राज्य में धारण की हुई सारी बुराइयों का, कमी कमजोरियों का त्याग करो और एक की सच्ची याद में रहकर संपूर्ण होली बनो और होली राज्य की स्थापना में मददगार बनो। ओम शांति।